अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। वीवर्स, दुनिया की दो ताकतों अमेरिका और चीन के दरमियान सर जंग जारी है। कभी अमेरिका और कभी सोवियत यूनियन के कोल्ड वार के किस्से हम सुनते थे। अब वाशिंगटन और बीजिंग की सर जंग देख रहे हैं। ये जंग माशी मैदान में भी है, सियासी और सफारती महाज पर भी, और अस्करी मैदान में भी लड़ी जा रही है। लेकिन अस्करी मैदान में अब तक ये दोनों ममालिक बराह रास्त एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए, और ना ही चीन चाहेगा कि वो किसी बड़ी जंग में उलझ कर अपनी माशी तरक्की की रफ्तार को सुस्त कर दे, जो अमेरिका चाहता है। भारत और ताइवान की सूरत में चीन प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, और आप जानते हैं कि भारत और ताइवान को किसकी आशीर्वाद हासिल है। गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान में हालात जिस तेज़ी से बदले और बदल रहे हैं, उसने जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के अवाम में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर होने वाला खुदकुश हमला, जिसे मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में 9/11 का तसलसल कहा था, और पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ को भी ये ऐसा ही लग रहा है, उसने पाकिस्तान, चीन, रूस और अफ़गानिस्तान के दीगर हमसाया ममालिक के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। ख़ासकर चीन, जिस पर अफ़गानिस्तान की चिंगारी किसी भी वक्त गिर सकती है। ये चिंगारी किसकी है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। अभी आपको अफ़गान तालिबान के रवैये में पैदा होने वाले लचक की एक मिसाल बताता हूँ, जिसमें उसने अमेरिका, नेटो और यूरोपीय यूनियन के लगभग 100 ममालिक को यकीन दहानी करवाई है कि वो 31 अगस्त के बाद भी इंकलाब कर सकते हैं। ना सिर्फ गैर मुल्की बल्कि ऐसे अफ़गान जो जिनके पास मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ हैं, वो भी अगर अफ़गानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। लेकिन हैरान कुन तब चीन और रूस के शहरियों को ये पेशकश नहीं की गई। बहरहाल तालिबान के रवैये में ये लचक इसलिए भी ज़रूरी थी कि आलमी मालियाती इदारों ने जहाँ उसके असासे मुंजमद कर दिए थे, वहीं उसे इमदाद देने से भी इनकार कर दिया है। इन हालात में जब अफ़गानिस्तान में तामीर नौ बहुत ज़रूरी है, अवाम और आलमी बरादरी का एतमाद बहाल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब अफ़गान तालिबान को अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम रखने के लिए दुनिया के साथ चलना होगा, वरना दूसरी सूरत में उसके लिए हर आने वाला दिन मुश्किल से मुश्किल तर हो सकता है। और ये मुश्किल सिर्फ इकनॉमिक फ्रंट पर नहीं होगी, बल्कि लॉ एंड आर्डर का फ्रंट भी ज़्यादा सेफ नहीं होगा। काबुल एयरपोर्ट हमले इसकी वाज़ेह मिसाल है कि किस तरह अमरीकी फोर्सेज और तालिबान की मौजूदगी के बावजूद दाश का दहशतगर्द वहां पहुंचा और ख़ुद को बारूद से उड़ा दिया। अफगान शहरी तालिबान समेत अमरीकी और बरतानी फ़ौजी इस हमले की नज़र हुए और लगभग 170 अफराद जान से गए। अफगान तालिबान अब तो सिर्फ छीने गए और छोड़े गए गैर मुल्की हथियारों पर तकिया किए बैठे हैं, लेकिन इनकी मुमकिना हुकूमत पर गैर मुल्की पाबंदियाँ लग जाती हैं तो वो क्या करेंगे। दूसरा, अफगान तालिबान की मौजूदा लीडरशिप इतनी हार्ड लाइनर नहीं है, या वो ऐसी नज़र नहीं आ रही, और जिस तरह उसने बहुत से मामलात में समझौता किया है, उससे अफगान तालिबान में धड़े बनने का भी अंदेशा है, और इम्कान है कि ये हार्ड लाइनर दाश खुरासान के साथ मिल जाएं। ISIS यानी दौलत इस्लामिया, जिसे दाश भी कहते हैं, इसके दहशतगर्द एक माकूल तादाद में अफगानिस्तान में मौजूद है, और इस अस्करी तंजीम में न सिर्फ अफगान तालिबान का नाराज धड़ा शामिल हो चुका है, बल्कि करदम TTP के बास कमांडर भी इस खुरासानी छतरी तले आ गए हैं। दाश के मुतालिक एक अहम बात यह भी है कि इस आलमी दहशतगर्द तंजीम के अरकान की तादाद बहुत कम है, लेकिन ये अपने मजाज में बहुत सख्त हैं। ये अपने सिवा बाकी सब को मुर्तद समझते हैं। इराक और शाम में इन्होंने जो मजालिम ढाए वो किसी से पोशीदा नहीं है। दाश वहाँ इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकी, लेकिन इन ममालिक का अमन ज़रूर तबाह कर दिया। अफगानिस्तान की तरफ आए तो दाश के दहशतगर्द ज़्यादातर नंगरहार में हैं। अफगानिस्तान के इस सूबे की सरहद पाकिस्तान के साथ लगती है, जबकि ये इलाका चीन के सूबे सिंकियांग से भी ज़्यादा दूर नहीं है। सिंकियांग की चीन के मुसलमानों के लिए वही अहमियत है जितनी अहमियत तालिबान के लिए कंधार की है। सिंकियांग चीन के कुल लगभग 17% है। यहाँ ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, जिन्हें अगयोर कहते हैं, और आलमी मीडिया में इनकी ज़बूहाली का तस्करा होता रहता है। माजी में चीन की हुकूमत ने इस इलाके पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब से बीजिंग के पॉलिसी साजों ने CPEC और वन बेल्ट वन रोड मनसूबों पर सोचना शुरू किया तो इस इलाके की किस्मत भी जाग गई। अब सिंकियांग जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए गेट वे बन चुका है। चीन के इस सूबे की हैरानकुन तौर पर 8 ममालिक से सरहदें भी मिलती हैं। यह है वो ज़मीनी हक़ाइक़ जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान की चिंगारी चीन पर गिर सकती है। गिर सकती है कि अल्फाज तो मैं
कसर नफसी से इस्तेमाल करो, असल में ये गिराई जानी है। सारा मंसूबा ही ये है कि इस खत्े में अमन कायम ना होने दिया जाए। एक तरफ खरासानी ग्रुप पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करने की कोशिश करेगा, तो दूसरी तरफ वो चीन में भी दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करेगा। इस हवाले से इस्लामिक मूवमेंट ऑफ ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान भी अपना कंधा दाइश को पेश करेगा। रूस नवाज रियासतों में भी तकरीबी सरगर्मियाँ शुरू हो सकती हैं, और जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है तो इसकी कौमी फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के दीगर इदारे इतने डीमोरलाइज हो चुके हैं कि वो शायद अब दहशत गर्दों का मुकाबला ना कर पाएँ। रहे अफ़गान तालिबान, जिसके अस्करी विंग की सरबराही मुला उमर के बेटे मुला याकूब कर रहे थे, उनके लिए यकीनन दाश एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तालिबान अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों को साथ मिला भी लेते हैं और जंगजू सरदारों को भी हुकूमत में कुछ हिस्सा दे देते हैं, लेकिन दाइश जिसने अमलन अलकायदा की जगह ले ली है और दहशतगर्द तंजीमों में माली लिहाज से भी बड़ी मजबूत है, उसका मुकाबला तो बहरहाल करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये होगा कि अफ़गानिस्तान समेत इस खित्ते में एक जंग ख़त्म होकर दूसरी जंग शुरू हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमवतनों का ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह वारिस।